मिस्टर जानी भारत, वेलकम टू बेटा जी। गुड इवनिंग बेटा जानी। बेटा आपने समूह सिद्धांत कर रहे हैं। कुलदीप गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा, इसमें मैंने आपको फर्स्ट ए तो करवा दी थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं बेटा फर्स्ट बी की तरफ। तो इसमें बेटा कुछ थ्योरम्स आएगी। अब जैसे बेटा आपने छोटी क्लासेस में थ्योरम पढ़ी होगी, 10th क्लास वगैरह में, उसी टाइप में बेटा यहाँ थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है बेटा, समूह का पहली थ्योरम है तत्समक अवयव, समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। बेटा हम क्या करते हैं, माना समूह G कोमा स्टार का तत्समक अवयव E1 व E2 है। बेटा हमारे मैथ में एक रूल होता है, प्रीमेय संख्या प्रूफ, अप्रीमेय संख्या प्रूफ करनी होती है। हम मान के चलते हैं कि अप्रीमेय संख्या नहीं है, वो प्रीमेय है, उल्टा कर मान के चलते हैं। पूजा गुड इवनिंग बेटा जी। तो समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये प्रूव करना है बेटा। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस समूह का तत्समक अवयव 2 है, E1 और E2। अब बेटा E1 तत्समक अवयव हो तो, तत्समक अवयव हो तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए A E1 बराबर E1 A बराबर A होगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार E2 तत्समक अवयव हो तो, E2 तत्समक अवयव हो तो क्या होगा बेटा, A E2 बराबर E2 A बराबर A होगा। यहां भी बेटा प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, तो बेटा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बेटा A E1 बराबर E1 A के बराबर आ रहा है, और ये भी बेटा A के बराबर आ रहा है। तो बेटा क्या आ जाता है, A E1 बराबर है A E2 के। निरसन नियम से यहाँ पे निरसन नियम लग जाता है, A से A कैंसिल हो जाता है, E1 बराबर E2 है। अतः तत्समक अवयव अद्वितीय है बेटा। तत्समक अवयव है वो क्या है, अद्वितीय है। क्लियर है क्या बेटा जी? समूह का तत्समक अवयव जो E होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब वो दो नहीं होते, एक ही होते हैं। हमने दो मान के चले तो बेटा प्रत्येक A के लिए A E1 बराबर A होगा, इसी प्रकार A E2 बराबर भी A होगा। दोनों A के बराबर है, आपस में बराबर होंगे, तो A से A कैंसिल हो जाता है निरसन नियम से, तो E1 बराबर E2 आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब तत्समक अवयव है वो क्या है, अद्वितीय होता है। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, समूह में अवयव A का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। हमने माना बेटा, माना समूह G में A के दो व्युत्क्रम B व C है, अतः A का व्युत्क्रम B हो तो क्या होगा बेटा, AB बराबर BA बराबर E होगा। इसी प्रकार
ए का व्युत्क्रम सी हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर सी ए बराबर बी ई आएगा। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को जब काम में लोगे तो ये आ जाता है ए बी बराबर ए सी। निरसन नियम से ए कैंसिल हो जाता है, बी बराबर सी आता है। व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय है। व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय है। बेटा किसी भी अवयव का जो व्युत्क्रम अवयव होता है वो भी क्या होता है, अद्वितीय। एक जैसी थ्योरम है बेटा। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास कि यदि ग्रुप जी कोई ग्रुप हो तो ए कोमा बी, यदि जी समूह हो तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए बेटा क्या होता है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर वापस ए आता है, और दूसरा है बेटा ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बेटा अवयव ए बिलोंग्स टू जी व बी बिलोंग्स टू जी, तो बेटा ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा, क्योंकि जी क्या है बेटा, समूह है, तो समूह के अंदर प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम होता है। अब ए व ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, तो बेटा ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर ई होगा। अब बेटा अपने पास क्योंकि ए बी बराबर बी ए बराबर ई, तो ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये बेटा एक बहुत बड़ी बात होती है कि ए बी बराबर बी ए बराबर ई आ रहा है, तो मतलब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है बेटा। ए का व्युत्क्रम बी होता है और बी का व्युत्क्रम ए होता है। जैसे 5 का गुणात्मक व्युत्क्रम 1/5 है, तो बेटा 1/5 का गुणात्मक व्युत्क्रम 5 होता है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो बेटा आता है ए तथा ए इनवर्स भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो बेटा आता है ए इनवर्स का व्युत्क्रम ए होगा, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होगा। बेटा ए का उल्टा ए इनवर्स होता है और ए इनवर्स का उल्टा ए, क्योंकि परिभाषा क्या होती है बेटा व्युत्क्रम की, ए बी बराबर बी ए बराबर ई, तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पे ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर ई है, तो मतलब ए और ए इनवर्स एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है, ए इनवर्स का व्युत्क्रम ए है, तो बेटा ए इनवर्स का इनवर्स वापस क्या आ जाता है, ये आ जाता है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं बेटा, ए बी इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है बेटा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। तो देखना बेटा मैं गुणा करने जा रहा हूं ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, आगे आ जाता है बेटा सहचर्य होता है, समूह है वो। अब b इंटू बी इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, e, तो ये आ जाता है ए इनवर्स, क्योंकि e तो तत्सम होता है। इसी प्रकार उल्टा और करके देखें बेटा आपने, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के गुणा में ए बी, तो ये b इनवर्स साथ बदलते हैं बेटा, समूह है तो ये आ जाता है ए इनवर्स इंटू ए ई होता है, ये आ गया बी इनवर्स इंटू बी, ये भी ई है, तो बेटा क्योंकि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर
बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ई है, अतः ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। बेटा इन दोनों का गुणा ई के बराबर आ गया, मतलब इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, तो ए बी का इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखना बेटा जी क्लियर है, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बेटा जी क्लियर है क्या? छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, पढ़ने मात्र से याद होने वाली डेफिनेशन है, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर, बस थोड़ा सा स्टडी करना है। आगे आती है बेटा जो ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा भी होती है, यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव है तो समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के जी में अद्वितीय हल होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समूह जी के अवयव है तथा समीकरण ए एक्स बराबर बी व वाई ए बराबर बी के जी में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल उपस्थित हो तो जी, तो बेटा इसके अद्वितीय हल होते हैं। ये तो बेटा अपने थ्योरम आ रही है, पहले इसमें क्या है बेटा, दिया है अपने को, क्या दिया है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, जहां जी क्या है बेटा, समूह, तो बेटा आता है ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा। अब बेटा क्या आ जाता है, ए इनवर्स कोमा बी बिलोंग्स टू जी, अतः ए इनवर्स बी व बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा। बेटा इन दो अवयवों का, समूह के दो अवयवों का गुणा भी वापस इसके अंदर होता है। अब बेटा अपने पास ए एक्स बराबर बी, ए इनवर्स से गुणा करने पर तो ये आ जाता है ए इनवर्स इंटू ए एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए बाहर एक्स, ये आ जाता है बेटा ई एक्स, या बेटा एक्स बराबर ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी है, तो आता है समीकरण क्या है बेटा, ए एक्स बराबर बी का हल जी में उपस्थित है, माना ए एक्स बराबर बी के दो हल क्या है बेटा, x1 व x2 है, तो बेटा ये आ जाएगा ए x1 बराबर बी और ए x2 बराबर बी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा दोनों ही बी के बराबर है, ए x1 बराबर ए x2, निरसन नियम से बेटा ए से ए निरस्त हो जाता है, ये आ जाता है x1 बराबर x2, अतः समीकरण का जी में हल अद्वितीय है। बेटा सबसे पहले तो हमने ए और बी है तो बेटा इनके इनवर्स भी इसके पास होंगे, अब ए इनवर्स और बी बेटा जी का अवयव है तो दोनों का गुणा इसके पास होगा, फिर बेटा हमने समीकरण ली ए एक्स बराबर बी, दोनों साइड में ए इनवर्स से गुणा किया तो एक्स का मान आ गया ए इनवर्स बी,
जो बेटा जी के अंदर है, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। मतलब इस समीकरण का हल है वो जी में है। अब बेटा अद्वितीय हल है, ये हल है वो जी के अंदर अद्वितीय हल उपस्थित होते हैं। बेटा हमने मान लिए हल 2 है, लेकिन बेटा जब शर्त लगती है तो x1 बराबर x2 आता है, यानी हल 2 न होकर अद्वितीय है। इसी प्रकार ya बराबर b का अद्वितीय हल जी में होता है। इसका भी बेटा अद्वितीय हल है वो क्या होता है, जी में होता है, जो क्या बन जाएगा बेटा बी ए इनवर्स बन जाएगा। बस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा लिख सकते। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी समूह की परिभाषा आती है। बेटा यहाँ पर अपने पास समूह की वैकल्पिक परिभाषा आती है। समूह की परिभाषा बेटा ये द्वितीय परिभाषा है, इसलिए इसे वैकल्पिक परिभाषा भी कहा जाता है। बेटा साम्य समूह जी में दो अवयवों ए तथा बी के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल जी में उपस्थित हो तो जी एक समूह होता है। बेटा अगर साम्य समूह का मतलब क्या होता है बेटा, संवृत नियम का पालन करता है तथा साहचर्यता का पालन करता है। अब बेटा साम्य समूह से समूह बनने के लिए उसमें तत्समक अवयव और व्युत्क्रम अवयव होना चाहिए। तो बेटा अगर साम्य समूह जी में ए और बी दो अवयव है, उनके लिए ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी समीकरणों के अद्वितीय हल जी में उपस्थित हो तो बेटा यह जी है वो क्या होता है, एक समूह होता है। ये समूह की वैकल्पिक परिभाषा या बेटा इसे द्वितीय परिभाषा कहा है। क्लियर बेटा। इसके बाद आता है अपने पास समूह की एक वाम अभिग्रहितों पर आधारित परिभाषा और होती है बेटा। अगली आती है वाम अभिग्रहित। वाम अभिग्रहित पर आधारित समूह की परिभाषा। इसमें क्या होता है बेटा, किसी साम्य समूह जी में अवयव ए के लिए क्या हो बेटा, साम्य समूह जी में अवयव ए के लिए क्या हो, ई ए बराबर ए तथा बेटा बी ए बराबर ई हो। किसी समूह जी में अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए 1 नंबर ई बिलोंग्स टू जी हो जहां ई ए बराबर ए हो, तथा 2 नंबर बी बिलोंग्स टू जी हो जहां बी ए बराबर ई हो, तो यह समूह होता है। हाँ बेटा जी ध्यान से देखना, दिया है, क्या दिया है, B बिलोंग्स टू जी होगा जहां प्रत्येक A बिलोंग्स टू जी के लिए बी ए बराबर ई है,
अतः C बिलोंग्स टू G होगा जहां B बिलोंग्स टू G के लिए CB बराबर E होगा। ध्यान से देखना बेटा, कवि ने कहा है कि A के लिए B ऐसा है जहां BA बराबर E है। हमने क्या ले लिया बेटा, B के लिए C ऐसा है जहां CB किसके बराबर है बेटा, E के बराबर है। अब बेटा अगर अपने बात करें, किसकी बात करें बेटा, AB की बात करें। किसकी बात करें बेटा, AB की बात करें, क्योंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए E बिलोंग्स टू G है जहां EA बराबर A है। तो बेटा AB बिलोंग्स टू G के लिए AB बराबर आ जाएगा E इंटू AB, या बेटा इसे कर सकते हैं EA इंटू B। बेटा E का मान रख दीजिए, E का मान एक CB और था बेटा, यहाँ पर ये आ जाता है CB, आगे है बेटा AB, C को बाहर रखो, BAB, हाँ बेटा BA का मान है E, ये आ जाता है बेटा CB, तो बेटा बराबर आ जाता है E, तो अतः AB बराबर BA बराबर E है। बेटा हमें दिया हुआ तो इतना ही था कि BA बराबर E है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया है कि AB बराबर BA बराबर E है। बेटा हमने प्रूव कर दिया है कि AB बराबर BA बराबर E है। अब बेटा बात करेंगे अपने AE की, या AE, A बेटा E का मान क्या है हमारे पास, BA। हाँ बेटा, या इसे लिख सकते हैं AB इंटू A, AB का मान बेटा E कर चुके हैं, EA का मान क्या होता है बेटा A, तो बेटा अतः AE बराबर EA बराबर A है, तो G समूह है। बेटा एक बार फिर से देखो ध्यान से, हमें G है वो सामनी समूह दे रखा है। सामनी समूह दे रखा है मतलब पहले दो नियमों का पालन हो रहा है, संवृत नियम और सहस्त्रीयता। अब बेटा केवल वाम अभिग्रहित है, कर्म विनिमयता नहीं बताई है। कर्म विनिमयता बता दे तब तो इस वाम अभिग्रहित से ही दक्षिण बना लेते हैं अपने, लेकिन बेटा कर्म विनिमयता नहीं बताई है, केवल वाम पक्ष से है बेटा। E A बराबर A है, B A बराबर E है। अब बेटा B A बराबर E है, तो बेटा जैसे A के लिए B है उसी प्रकार B के लिए C और होगा जहां C B बराबर E होगा। तो बेटा हम बात करते हैं AB की, तो AB बराबर E इंटू AB, क्योंकि A के लिए EA बराबर A है, इसी प्रकार बेटा E इंटू AB बराबर AB होगा। E का मान रख दिया, सहस्त्रीयता है, BA का मान E दे रखा है, ये CB बन गया, CB भी बेटा E है, तो मतलब AB बराबर भी E आ गया, यानी AB बराबर BA बराबर E पूरा हो गया है बेटा दोनों साइड से, यानी तत्समक आ गया। इसी प्रकार से AE, E का मान रख दिया यहाँ से BA, हाँ बेटा AB को साथ में लिया, AB का मतलब E है, EA का मतलब वापस A, तो बेटा ये बन जाता है AE बराबर EA बराबर A, मतलब G क्या है बेटा, समूह है। इसमें व्युत्क्रम अवयव भी है, इसमें तत्समक अवयव भी उपस्थित है। सामनी समूह अपने को पहले से दे रखा था बेटा। इसी प्रकार बेटा इसकी दक्षिण अभिग्रहितों पर आधारित एक परिभाषा और है। हाँ बेटा आगे आता है समूह के अवयव की कोटि, परिभाषा ही है बेटा समूह के अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। बेटा समूह की कोटि के अंदर तो वो अवयव आते हैं जितने उसके जी के अंदर अवयव हैं। बेटा यहाँ समूह के अवयव की कोटि, इसमें बेटा यदि जी एक समूह हो तथा A बिलोंग्स टू G के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक
न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि अस्तित्व इस प्रकार हो कि a की पावर n बराबर e हो, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n होती है। बेटा किसी भी अवयव के लिए इस प्रकार से आ जाए कि बेटा उसके लिए एक न्यूनतम संख्या ऐसी हो जो उसकी पावर करने पर बेटा तत्समक अवयव प्राप्त होता है। इस पे आधारित बेटा एक थ्योरम भी है। समूह G के तत्समक अवयव की कोटि हमेशा एक होती है बेटा, क्योंकि E बिलोंग्स टू G के लिए E की पावर 1 बराबर E होगा, अतः ऑर्डर ऑफ E एक होती है। बेटा एग्जाम्पल, अगर अपने पास 1 ओमेगा स्क्वायर दे दिया जाता है, गुणन संक्रिया है बेटा, तो इसमें 1 की पावर 1 बराबर 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 1 होता है। बेटा ओमेगा की पावर 3 करते हैं तो 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 होता है। बेटा ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 3 करोगे ना तो ये ओमेगा की पावर 6, यानी ओमेगा क्यूब की स्क्वायर जो 1 आता है, तो बेटा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 आता है। बेटा ओमेगा इकाई का घनमूल होता है, जहां ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो बेटा 1 की पावर 1 करने पे 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 1 है। ओमेगा की पावर 3 करने पे 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा है वो 3 है। जो बेटा ये मॉड्यूलो संक्रिया होती है ना क्रॉस टी, उसमें प्रत्येक अवयव की कोटि टी होती है। हाँ बेटा, आगे आ जाता है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरम आती है बेटा, किसी समूह G स्टार, नेक्स्ट थ्योरम बेटा, किसी समूह G स्टार के अवयव A की कोटि n हो तो A की पावर m बराबर E होगा यदि भी m n का गुणज है। बेटा यदि भी का मतलब थ्योरम को 2 बार करना होता है। पहला बेटा माना m n का गुणज है, अतः m बराबर होगा बेटा n इंटू क्यू। तो बेटा a की पावर m करते हैं तो ये आ जाता है a की पावर n इंटू क्यू, a की अन पावर q, तो ये आ जाता है e की पावर q भी a ही होता है। दूसरा विलोम तय, माना ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, तो बेटा a की पावर n बराबर e होगा। अब m बराबर n क्यू प्लस r है, जहां r है वो 0 या 0 से बड़ा और n से छोटा होता है। बेटा m में n का भाग देते हैं, q बार भाग जाता है और r बेटा शेष फल रह जाता है अपने पास। तो बेटा हमने मान लिया कि m किसके बराबर है बेटा, n क्यू प्लस में r के, जहां बेटा हमें दे रखा है a की पावर m बराबर e है, a की पावर m बेटा हमें e दे रखा है, तो बेटा a की पावर n क्यू प्लस r बराबर e हो जाएगा, या a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r, यह आ जाता है a की पावर n, a की पावर r बराबर e।
ई की पावर क्यू ए की पावर आर बराबर ई, या बेटा ए की पावर आर बराबर ई। अतः है ऑर्डर ऑफ ए बराबर आर होगी, जो आर लेस देन एन है। यह एन के कोटि होने का विरोधाभास है। यह संभव नहीं है। अतः आर बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। आर है वो एन से छोटा न होकर क्या हो जाएगा बेटा, आर बराबर 0, यानी बेटा एम बराबर एन क्यू, यानी कि एम है वो एन का गुणज है। हाँ बेटा जी, क्लियर है क्या बेटा? छोटी छोटी थ्योरमें हैं, इनको करते हुए बेटा अपने आगे बढ़ रहे हैं। इसके बेटा 7-8 एग्जाम्पल्स होंगे, उसके बाद बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में भी बेटा मैंने आपको इसकी पीडीएफ अटैच की हुई है बेटा। एक लास्ट एंड फाइनल थ्योरम करवाने जा रहा हूं बेटा, ग्रुप के अवयव जी के लिए बेटा, ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर होती है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। थ्योरम बेटा, समूह जी के अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर होती है बेटा जी ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। बेटा सबसे पहले हमने माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, अतः ए की पावर एन बराबर ई होगा। हाँ बेटा जी ध्यान से देखना, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक्स इनवर्स ए एक्स की स्क्वायर, जो आता है बेटा एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। बेटा समूह के अवयव है उनमें सात्रियता पाई जाती है, तो बेटा एक्स इनवर्स ए ये बन गया ई, या बेटा ये आ जाता है एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। आगे बात करेंगे एक्स इनवर्स ए एक्स की क्यूब, जो बेटा एक्स इनवर्स ए एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। बेटा एक्स इनवर्स ए एक्स की स्क्वायर हम कर चुके हैं, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, ये बेटा एक्स इनवर्स एक्स है, ये आ गया एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स इनवर्स। बेटा ये ई है, या ये आ जाता है बेटा एक्स इनवर्स ए एक्स की क्यूब बराबर एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स डेश डेश डेश। इसी प्रकार एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, ध्यान से देखना बेटा, एक्स इनवर्स ए एक्स की स्क्वायर किया, 2 बार गुणा कर दिया, सात्रियता होती है बेटा एक्स इंटू एक्स इनवर्स ई हो गया, ए का ए से गुणा हो गया, इधर एक्स इनवर्स इधर एक्स, मतलब इसकी स्क्वायर करते हैं तो केवल ए स्क्वायर होता है। फिर हमने बेटा क्यूब किया तो स्क्वायर और पावर एक, इसको हम हल कर चुके हैं, यहाँ एक्स और एक्स इनवर्स का गुणा करेंगे तो ई हो गया, ये ए क्यूब आ जाता है। बेटा क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, पावर एन करोगे तो ए की पावर एन आ जाएगा, जिसका मान है बेटा ई, ए की पावर एन बराबर ई होगा। तो ये आ गया बेटा एक्स इनवर्स एक्स, ये ई आ गया। तो क्योंकि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन बराबर ई, तो बेटा आता है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी कितना हो गया एन, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। बेटा अगर किसी समूह में अवयव ए की कोटि n हो तो बेटा उसके x इनवर्स ax अवयव की कोटि भी क्या होती है बेटा n होती है। बेटा इसी के साथ आपके थ्योरमों का संसार यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर बेटा इसके 7-8 एग्जाम्पल हैं,
9 है बेटा एग्जाम्पल। क्वेश्चंस पे जब आओगे तो बेटा शुरू के क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समूह के क्रम की परिभाषा, अवयव के क्रम की परिभाषा, मॉड्यूलो प्रणाली, ठीक है बेटा। इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। शुरू के 11-12 क्वेश्चन मेन बेटा इसके 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बेटा यहां तक आपको करने की कोशिश करनी है। पीडीएफ बेटा मैंने अटैच की हुई है। 9 क्वेश्चन है, 9 एग्जाम्पल है बेटा, जिनको कल आप अच्छे तरीके से कर लेना। कल शाम को बेटा जब 8 बजे मैं क्लास लूंगा उस टाइम जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो करवा दी जाएगी। पहले बेटा आप एक बार करने की ट्राई करना, उसी के साथ बेटा आपका ये ग्रुप समूह जो है वो क्या हो जाता है कंप्लीट, फिर अपने आगे बढ़े। ओके बेटा जी, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।